अच्छा, अरबी पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है, ये 1.5 कप मैदा है। मैदा, आटा या जो भी आप आटा इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। 1.5 कप है ये। और ये 1 टेबल स्पून नमक है। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। और सबको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। और जिस तरह हम पराठे के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के। बहुत अच्छी तरह गूंथना है। ये देखिए हमने कितने अच्छी तरह आटा गूंथ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे 15-20 मिनट के लिए इस आटे को हम रख देंगे। अच्छा, पराठा बनाने के लिए हम लेंगे ये कीमा। ये हमने आधा किलो कीमा लेके, इस आधा किलो चिकन का कीमा लिया है हमने। इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च है और कुछ स्पाइसेस हैं, ये हम डालेंगे। अरबी पराठा, और हम अंडे को भूल जाएं, ये हम अंडे को कैसे भूल सकते हैं, 2 अंडे भी हम डालेंगे इसमें। अच्छा, पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमे को पकाएंगे। हमने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल ले लेंगे, इसे हम गरम करेंगे। फिर इसमें हमने ये प्याज काटी है, बारीक चॉप की है, इसे हम डाल देंगे, सारी प्याज को डाल देंगे। और इसे हल्का सौते करेंगे, ब्राउन नहीं करना है, सौते करना है, थोड़ी नरम करना है इस प्याज को। अभी इसमें हम ये कीमा मिला देंगे, पूरा कीमा मिला देंगे। कीमा है, इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे इसे हम। अच्छा, ये देखें कीमा इस तरह का हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो है। इन सबों को हम मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको। कीमा को थोड़ा तोड़ लेंगे। देखिए कीमा थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, गुठली गुठली सा बन जाता है पकाने के दौरान। इसे हम तोड़ के छोटे छोटे से कर लेंगे, वरना हमारा पराठा फट जाएगा। अगर ज़रा मोटा मोटा कीमा हुआ ना इसमें तो पराठा फट जाएगा। इसे हम इस तरह करके तोड़ लेंगे सबको। देखिए कीमा इस तरह का हो गया। अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल। ये कैबिज है, बंद गोभी, ये हमने डाली आधी कप है, तकरीबन आधी कप बंद गोभी। अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप। ये शिमला मिर्च है, ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून होगी शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च है ये हरी वाली शिमला मिर्च है। ये भी मैंने एक टुकड़ा लेके उसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और ये है हरी मिर्च, मैंने 1 हरी मिर्च लिए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं हरी मिर्च स्पाइस इसमें तो आप ले सकते हैं। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा पराठा बनेगा ये। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी खिलाएंगे, उसको बहुत पसंद आएगा। और आप अब रमज़ान आ रहे हैं, इसमें सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बना के पहले से फ्रीज़ कर लें कच्चा, और फिर निकाल के इसको आप फ्राई कर लें सहरी के टाइम पे। सहरी के टाइम पे वैसे ही टाइम कम होता है। अच्छा, अब देखिए रेडी हो चुका। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाल देंगे, इसे भी हम ऊपर नीचे कर लेंगे। हमारा कीमा ये तैयार है, चिकन का कीमा। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर पानी इसमें हो तो इसको ड्राई कर लें आप। देखें पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा भी है, इसे मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। तेज़ आंच करके तेज़ फ्लेम पे इसे हम ड्राई कर लें। फिर इसे हम पराठे में डालेंगे। देखिए पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है।
अब इसे हम इसका फ्लेम बंद करते हैं और इसे पराठे में डालते हैं। अच्छा देखिए, हम पराठा बनाते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे कुछ कांटा डाला हमने। फिर हम ये जो पेड़ा हमने बनाया है, ये जो आटा गूंदा है, इसके हम पेड़े बनाएंगे। 1 2 3, इसमें 3 आराम से बन जाएंगे। ये देखें, 3 पराठे आराम से बन जाएंगे इसमें। 2 हम हटा देते हैं, 1 का हम बनाएंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से पराठे बनेंगे। ये देखिए, इतना बड़ा हमने इसे बेल लिया है। ना कोना मोटा होना चाहिए, ना खराब होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। देखिए, हमारी रोटी बन चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी। आप चाहें तो इस पर केचप भी लगा सकते हैं। ये ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, ये पूरे में मैं डालूंगी। अब इस पर हम ये कीमा डाल देंगे, जो कीमा हमने बनाया है, ये कीमा डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, वरना ये फट जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। इतना डालना है कि ये पूरा अच्छे से कवर कर ले। ये देखें, थोड़ा सा और इस तरह करके डाल देते हैं। अब इसमें हम ये एक अंडा डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडा डालेंगे। अंडा जो है, थोड़ा सा अंडे को हाथ से यूँ कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अच्छा, अब हम इसे बहुत एहतियात के साथ फोल्ड करेंगे, बहुत एहतियात के साथ कि अंडा बाहर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने अच्छे से ये फोल्ड हो गया। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये हो गया फोल्ड। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखें, इसे ज़्यादा दबाने की कोशिश मत करिएगा, वरना ये फट जाएगा। रोटी थोड़ी बड़ी बेलिएगा, उसके बाद आप फोल्ड करिएगा। छोटी रोटी में फोल्ड मत करिएगा, वरना फोल्ड करेंगे आप, फिर ये छोटा हो जाएगा। फ्राई पैन चढ़ाया हमने, इसे गर्म किया और इसमें हम ये घी डालते हैं और इसमें हम ये पराठा डालते हैं। बहुत एहतियात के साथ करना है। देखें, पराठे को मीडियम फ्लेम पे हम सेकेंगे और जब ब्राउन करना होगा तो तेज़ कर लेंगे। अच्छा, अभी से मैं थोड़ा पलटती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अभी थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हम सेकेंगे, फिर हम इसे तेज़ कर देंगे चूल्हे को। ये देखें, मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया है क्योंकि ये थोड़े पक चुके हैं। ये अभी से हमें ब्राउन करना है। देखिए, अब हम इसे पलटते हैं। देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन हुआ है ये। इसी तरह हम ब्राउन करके इसे उतार लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुका है ये। अभी से हम निकाल लेते हैं। ये देखें, अच्छा देखें, मैंने 3 पराठे हैं ये
2 मैंने पकाए हैं और एक मैं ऐसे ही रख दूंगी फ्रीज़र में इसको ढक के, क्योंकि मुझे 2 इस्तेमाल करना है, लिहाजा मैं 2 इस्तेमाल करूँगी और एक को इस तरह मैं ढक के रख दूंगी। अगर आपको भी इसे ढक के रखना है इस तरह सहरी के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए देना है, आप रात में बना कर रख सकते हैं, उसी तरह रैप करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। अभी इसे मैं काट के दिखाती हूँ। देखिए मैं इसे काट के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा पराठा बनाइए। ये देखें कितना अच्छा सा ये पराठा हुआ है। ये देखें इसी तरह मैं, ये देखें कितना अच्छा सा पराठा तैयार हुआ है। देखें कितना अच्छा सा अरबी पराठा तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।